हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। ये देख रहे हैं आप लोग नियमित ज्यामिति का ये लेक्चर नंबर सेकंड स्टूडेंट्स। कल हम लोग नियमित ज्यामिति स्टार्ट किए थे नया चैप्टर, जिससे बोले थे आप लोगों की एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको बारीकी समझने की कोशिश कीजिए। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़े थे, नियमक के बारे में पढ़े थे कि कौन चतुर्थांश में क्या क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग कल करना पढ़े थे। आज हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, अगले कॉन्सेप्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले आप लोग एक नोट पर लिख लीजिएगा स्टूडेंट, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप लोग एक नोट पर लिख लीजिएगा, नोट नोट नंबर 5 लिखेगा कि मूल बिंदु का नियमक, मूल बिंदु का नियमक क्या होता है स्टूडेंट? 0 0 था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले आप लोग लिख लीजिए। मूल बिंदु, मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक या निर्देशांक, नियामक या निर्देशांक, या निर्देशांक बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 0 0 होता है, क्या होता है? 0 0 होता है। ये आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछा गया स्टूडेंट, इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी था। आप लोग इसको विज्ञान लगा लीजिए। मूल बिंदु का नियमक या निर्देशांक कितना होता है? 0 0 होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम लोग दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अगला हेडिंग मार लीजिएगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से भी आप लोगों के एग्जाम में एक दो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है, कभी कभी सब्जेक्टिव भी पूछ दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो दूरी सूत्र सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको भी आप लोग डिजाइन लगा लीजिए। दूरी सूत्र देखिए, दूरी सूत्र मान लीजिए कि कोई एक रेखा है और इसको मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q, ठीक है। इसे मान लेते हैं P और इसे क्या मान लेते हैं? Q मान लेते हैं, ठीक है। और इसके और इसके बीच की दूरी बोलेगा निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला करेगा। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ तक का दूरी निकालने के लिए अगर बोलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए फॉर्मूला होता है इसमें। तो यहाँ पे देखिएगा, इसका नियमक मान लीजिए कि x1 है और y1 है। आप लोगों को बताए थे नियमक किसमें किसमें होता है? x और y में होता है। तो इसको x1 मान लेंगे और इसको x1 y1, ठीक है। और इसको मान लेंगे x2 y2, ठीक है। इसको x2 y2 मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, दूरी सूत्र बराबर दूरी। मान लीजिए कि P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कहाँ कहाँ ज्ञात करना है स्टूडेंट? P और Q के बीच दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर, मतलब P से Q की दूरी PQ बराबर लिखेंगे स्टूडेंट, रूट के भीतर। ये फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, x1 माइनस x2 इसमें इसको घटा देंगे, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और बीच में प्लस दे दीजिए, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों के एग्जाम में जरूर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। या इसी को हम लोग और एक तरीका से लिख सकते हैं, या PQ बराबर x1 में x2 घटाए थे, या x2 में x1 को भी घटा सकते हैं। तो रूट के भीतर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, यहाँ पे याद है, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पर भी 2 में 1 को घटाना है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, y1 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालिए या ये वाला फॉर्मूला निकाल के लगा के निकालिए, आंसर सेम आएगा। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को जब तक याद नहीं होगा तब तक दूरी सूत्र का आप लोगों से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा सर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला है, मूल बिंदु से किसी की दूरी कितनी होती है? तो रूट के भीतर अगर मूल बिंदु से किसी का दूरी निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या निकालेंगे? मूल बिंदु से दूरी लिखेंगे यहाँ पे, मूल बिंदु से दूरी। मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है मेरा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे और लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। देखो तो कट ना रहा, नीचे रहे, दिख रहा है ना है?
ठीक है, मूल बिंदु से मान लीजिए कि ये वाला मेरा मूल बिंदु, ठीक है, यहाँ पे मेरा मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। आप लोगों को पता है थे क्या होता है मूल बिंदु का, एक कम करते हैं, इधर नहीं, इधर बनाते हैं, इधर ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को कल बताए थे क्या, अभी तुरंत बताए, मूल बिंदु का नियामक या निर्देशक क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु का नियामक या निर्देशक क्या होता है, 0 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, देखो मान लीजिए रेखा है और ये वाला मान लीजिए कि मूल बिंदु है, ठीक है, इसको मानेंगे P और इसको मानेंगे Q। तो इसका मूल क्या होता है स्टूडेंट, मूल बिंदु है, ये मान लीजिए कि मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु में क्या होता है नियम इसका, x का भी मान 0 और y का भी मान कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। और इसका मान लेंगे कि नियामक मान लीजिए कि x को y है, ठीक है। तो इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इसके और इसके क्या करेंगे, बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए P की, चूंकि P की बराबर क्या होता है फॉर्मूला, P के बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, अभी तुरंत यहाँ पे पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, दोनों फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे x1 का मान कितना है देखिए, तो इसको मानेंगे x1, इसको क्या मानेंगे x1 और इसको क्या मानेंगे y1 मानेंगे स्टूडेंट, और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे क्या y2, ठीक है। तो यहाँ पे x1 का मान देखिए कितना है, 0 है, यहाँ पे 0 दे देंगे रूट के भीतर, x1 का मान कितना देंगे 0 माइनस x2 का मान देखिए कितना, x2 का मान कितना, x2 की जगह कितना x है, यहाँ पे x दे देंगे प्लस y1 का मान देखिए कितना है, y1 का मान है 0, तो 0 माइनस y2 का मान कितना है देखिए, तो y2 का मान है y, यहाँ पे लिखेंगे y, इसका करेंगे होल स्क्वायर। चलिए आप देखिए 0 में से कुछ जोड़े या घटाए तो आंसर क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स, तो रूट के भीतर माइनस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बराबर रूट के भीतर, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे, मूल बिंदु से किसी की दूरी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के भीतर, डायरेक्ट एक्स के स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की एग्जाम में इसको बार बार पूछा गया है। डायरेक्ट पूछता है मूल बिंदु से किसी की दूरी कितनी होती है, तो रूट के भीतर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, जैसे आप लोगों के एग्जाम में दे दिया जाए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे दिया जाए ये वाला कि मूल बिंदु से 4,3 की दूरी ज्ञात करें, 4,3 की दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मान लेके दे दिया जाए और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा, सब्जेक्टिव में इस टाइप का छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका हल करेंगे, इसका हल क्या करेंगे, एगो तरीका लंबा यहाँ से लेकर यहाँ तक कीजिए और शॉर्टकट का ये फॉर्मूला अपना निकल गया, ठीक है। मूल बिंदु से किसी की दूरी कितनी होती है, रूट के भीतर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से हल निकालेंगे, हल, ठीक है। इसको मान लेंगे x, इसको क्या मानेंगे y मानेंगे, तो x बराबर यहाँ से हो गया 4 और y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 3। चूंकि मूल बिंदु से दूरी कितनी होती है, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है क्या होता है, रूट के भीतर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, या भी तुरंत हम लोग यहाँ पे निकाले हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, बस बराबर कर देना है। रूट के भीतर x का मान कितना है, x का मान है 4, तो 4 का करेंगे होल स्क्वायर और प्लस y का मान कितना है 3, तो 3 का करेंगे होल स्क्वायर। चलिए बराबर 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 16 9 कितना हो गया, रूट के भीतर 25 और इसके क्या निकला 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो यहाँ पे 5 और लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट्स, कुछ इसका यूनिट होता है तो इकाई लिख देंगे, क्या लिखेंगे 5 इकाई, ठीक है। और यह हो गया आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, और ये दोनों फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखें, ये दोनों फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा और ये वाला तब तक आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो जनरली इसमें और इसमें कोई फॉर्मूला याद रखिए, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला जरूर आप लोग याद रखिए। इसके बाद हम लोग सवाल की ओर चलेंगे, आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को दिख नहीं रहा था, इसको दिखा दो थोड़ा सा, दिख रहा है
ये वाला दिखा दो नीचे करके, दिख रहा है स्टूडेंट सब आप लोगों को, दिखता है? ठीक, ये बात दिख नहीं रहा था स्टूडेंट आप लोगों को, बीच में वीडियो कट गया था ये। चलिए आप हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन एक और बना करके दिखाते हैं, दो क्वेश्चन और इस टाइप का बना के दिखाते हैं आप लोगों को, देखिएगा यहाँ से क्या है दूसरा क्वेश्चन। मूल बिंदु से 4-3 की दूरी ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से 4-3 की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से 4-3 की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, दूरी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, 4-3 की दूरी ज्ञात करेंगे मूल बिंदु से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हल देखेंगे। सबसे पहले इसको मान लेंगे x और इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे, इसको x मानेंगे उसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। यहाँ पे हल लिख देते हैं। सबसे पहले x बराबर मान लीजिएगा 4 और y बराबर क्या मानेंगे, -3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, रूट के भीतर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो लिखेंगे चूंकि मूल बिंदु से दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट के भीतर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, नेक्स्ट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर रूट के भीतर एक्स का मान कितना, एक्स का मान है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स प्लस वाई का मान कितना, वाई का मान है -3, तो -3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, आप लोगों को पता ही है। 4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 16, रूट के भीतर 16 हो गया, और प्लस का चिन्ह देंगे, और माइनस का स्क्वायर तो जानते करते क्या होता है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 16 9 कितना हो गया स्टूडेंट, 16 9 हो गया 25। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, यहाँ पे खाली -3 दे दिया और कुछ नहीं किया है। चलिए अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, कितना होता है स्टूडेंट, 5 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इकाई, 5 इकाई, और यह हो गया हम लोगों का आंसर, आंसर हो गया। ये वो क्वेश्चन और हम लोग चलते हैं लेकर के, क्या है, मूल बिंदु से 8 -8 6 की दूरी ज्ञात कीजिए, मूल बिंदु से 8 -6 की दूरी ज्ञात कीजिए, -8 6 है। चलिए मूल बिंदु से -8, 6 की दूरी ज्ञात करें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, इसका दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई होता है। चलिए आप लोग लगा लीजिए वीवीआई, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में एक को जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका, इसमें सेम टू सेम वही करेंगे, एक्स का मान ये है और वाई का मान क्या है, तो लिखेंगे हाल एक्स बराबर कितना लिखेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे -8, और वाई बराबर कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स, वाई बराबर लिखेंगे 6। अब लिखेंगे चूंकि मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, रूट के भीतर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट के भीतर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर रूट के भीतर एक्स का मान देखिए कितना है, -8 है, तो -8 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई का मान कितना है, वाई का मान है 6, तो 6 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 64 और 36 कितना हो गया, 100 हो गया, 100, और 100 किसका वर्गमूल होता है, 100 किसका वर्गमूल होता है, 100 होता है 10 का वर्गमूल, नहीं दिख रहा है, नीचे दिखा दो करके, 100 का क्या वर्गमूल होता है स्टूडेंट, 10 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इकाई, 10 इकाई, आंसर हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, उधर हम लोग बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। ना चलो मूल बिंदु से दूरी निकाल लिए, अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन, बिंदु 8 -3 से बिंदु 6
-2 की दूरी ज्ञात करें। 2 को बिंदु दिया हुआ है, दूरी ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक वो क्वेश्चन तो इस टाइप का पूछा, ये टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका संभावना बहुत कम है, ऑब्जेक्टिव पूछता भी है, लेकिन सब्जेक्टिव में जरूर 2 नंबर पूछा जाता है। इसका हाल देखिएगा। सबसे पहले आप लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे बिंदु P, और इसको मान लेंगे क्या, बिंदु Q मान लेंगे। यहाँ पे देखिएगा हाल सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ से हाल जैसे हम बना रहे हैं, इसी तरह आप लोगों को परीक्षा में बनाना है एग्जाम में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए P और 1 और 2 दो बिंदु दिया हुआ है, तो एगो बिंदु P और एगो बिंदु Q मान लेते हैं। एगो बिंदु यहाँ पे P मान लिए और एक बिंदु को क्या मान लेंगे, Q मान लेंगे। मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे P के नीचे 8 -3 लिख दिए, 8 और -3 लिख दिए। चलिए और यहाँ पे Q के नीचे लिख देंगे 6 और -2 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, x y, और यहाँ पे क्या होता है y1 x1, और ये क्या है y1। आप लोगों के इसके पहले बताए थे ना पी क्यू का दूरी निकालने के लिए। तो इसको मान लेंगे x1 हो गया, कॉमा, और ये क्या है, ये है y1, ठीक है, x1 और y1। ये क्या होगा, x2 हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया y2। तो यहाँ पे लिख देंगे p बराबर, यहाँ पे x1 कितना आया, x1 बराबर आया कितने से, x1 बराबर आया 8, और y1 कितना आया, y1 बराबर आया -3, ठीक है। चलिए यहाँ पे x1 कितना है, x2 कितना आया, x2 बराबर आया है 6, और y2 कितना आया, y2 आया है -2, ठीक है। चलिए इसीलिए चूंकि चूंकि पी क्यू के बीच की दूरी, आप लोग पीछे को पन्ना उंडा ये कॉपी का, उसके लिखाए हुए हैं पी क्यू का दूरी, चूंकि पी क्यू बराबर रूट के भीतर क्या लिखा है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का स्क्वायर लिखा है। तो बोले थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लस y1 - y2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को लिखा है, तुरंत लिखा है, जस्ट लिखा है ना, पीछे पलटा के देख लीजिए। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए बराबर, अब यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, देखिएगा आप लोग x1 का सिर्फ मान बैठाएंगे। x1 का मान कितना है, 8 है, तो 8 यहाँ पे दे दिए, और कहाँ कुछ कर रहे हैं। x2 का मान कितना है, माइनस का चिन्ह तो माइनस दे दिए। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 6, तो 6 दे दिए। चलिए इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह दे देंगे। y1 का मान कितना है, -3 है, तो -3 दे देंगे। और यहाँ पे ये फार्मूला का माइनस है, तो ये वाला माइनस प्लस दे देंगे, ठीक है। चलिए y2 का मान देखिए, y2 का मान कितना है, -2 है, -2, तो दो बार माइनस है, तो एक माइनस को ब्रैकेट में ले लिए, इसको यहाँ से ऐसे घेर दिए, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होता है वैसे, ये वाला बहुत समझना जरूरी है। पहले y1 का मान बैठा दिए -3, ठीक है, और ये वाला माइनस दे दिए। उसके बाद y2 का मान ब्रैकेट के अंदर -2 बड़ी ब्रैकेट दे करके इसका स्क्वायर कर देंगे। यही करने में आप लोगों से कंफ्यूजन हो जाता है, इसी को आप लोग बार बार कीजिए, आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन वाला छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए बराबर, अब 8 में से 6 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 2, और 2 का करेंगे क्या, होल स्क्वायर, प्लस दे दिए, ब्रैकेट अभी देने दिए, -3 लिखे, -3, और माइनस गुना माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस दे दिए, 2 का होल स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और प्लस 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, -1, -3 में 2 को जोड़ देंगे, कितना बचेगा, -1 का होल स्क्वायर बराबर 4 का 4 हो जाएगा, प्लस, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो रूट के भीतर कितना है स्टूडेंट, 5 है। इसीलिए पी क्यू बराबर कितना है, √5, और बाहर में लिख देंगे इकाई, और ये क्या आंसर, ये क्या होगा आंसर। इस टाइप का एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें 2 नंबर में, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके इधर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तब तक हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, स्टार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लिया, तो लोग फटाफट लिखो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बिंदुए 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालिए। बिंदुए 2, 3 लिखिए क्वेश्चन, बिंदुए 2, 3, 2,3 और 4,1 के बीच की
दूरी निकालें। ठीक है सर, इसके बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पे हल लिख देंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले वही सेम टू सेम जैसे इधर की है वैसे सेम टू सेम करेंगे। एक और सबसे पहले लकीर खींच लेंगे, खींच ले लकीर। इधर मान लेंगे पी, मान लिए पी, इधर पी मान लेते हैं, ऊपर में दे देते हैं, और इधर क्या मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं क्यू। मान लिए पी और क्यू मान लिए। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 3। ठीक है, 2 3 लिख दिए पी के नीचे, और क्यू के नीचे कितना लिखेंगे, 4 और 1 लिखेंगे, 4 1 लिख दिए। चलिए यहाँ पे ये 2 के नीचे लिखेंगे x1 y1। इसको आप लोग 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 5 बार 6 बार आप लोगों को लिखने के लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए y1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 y2 लिख दिए। चलिए यहाँ पे x1 का मान कितना आया, x1 का मान आया है 2, और y1 का मान कितना आया है, y1 का मान आया है 3, आया है ना। और यहाँ पे x2 का मान कितना आया, x2 का मान आया है 4, और y2 का मान कितना आया, y2 का मान आया है 1, लिख दिए। चलिए अब लिखेंगे चूंकि पी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि पी के बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर रूट के भीतर x1 का मान देखिए, x1 का मान कितना है, 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस x2 का मान कितना है, x2 का मान है 4 तो 4 दे दिए स्टूडेंट। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह दे दिए। y1 का मान कितना है देखिए तो, y1 का मान है 3 तो 3 दे दिए, माइनस y2 का मान कितना, y2 का मान है 1 तो 1 दे दिए। इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर रूट के भीतर कर दिया। अब देखिए 2 है और 4 है, 2 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, -2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया कितना बचेगा, 2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो 2 का स्क्वायर दे देंगे 4, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो गया, रूट के भीतर 8। अब 8 को निकालेंगे रूट के बाहर, तो 8 का सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए आप बाजू में कीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 तो कितना आया, 2 आया 3 बार। यहाँ पे लिखेंगे, लिख सकते हैं इसको रूट के भीतर 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब क्या था, रूट के भीतर से 2 में से जोड़ा निकलता है तो देखो यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, 2 बचेगा, और रूट के भीतर ये क्या बच गया, रूट के भीतर ये 2 बच गया बराबर, इसलिए हो जाएगा, इसीलिए पी क्यू बराबर 2 गुना रूट 2 तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 इकाई, 2 रूट 2 इकाई। और ये क्या आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एग्जाम में आप लोगों के एग्जाम में ये को पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, आप इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए। अब उधर हम लोग चलते हैं, नोट वीडियो पोस्ट नहीं करना, रुक जाओ, इसी को खाली चेंज कर देते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स, देखिएगा। जैसे यहाँ पे -8 इसी को कर देते, खाली -8 कर देते। ठीक है, इसको कर दिया -8 और इसको कर देते हैं -6। ठीक है, इसको -6 कर दिया और इसको क्या कर दिया, -8 कर दिया, और वही सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का, तो इसको बना करके देखते हैं कैसे ये बनता है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले एक बार के कम करते हैं, मिटा करके बनाते हैं, आप लोगों को समझ में भी आएगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हाल, लिख दिया यहाँ पे हाल। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो लकीर खींचते हैं, खींच दिया रेखा। इधर क्या मानते हैं, इधर मानते हैं P, और इधर क्या मानते हैं, इधर मानते हैं Q। मान लिए इधर P और इधर Q मान लिए। चलिए P का मान यहाँ बैठा दिए, -8 -3। ठीक है, और इधर -6 और इधर क्या लिखेंगे, -2, -6 और इधर क्या लिखेंगे, -2 लिख दिए। चलिए अब यहाँ पे इसको क्या मान दे, ये क्या होता है, ये x1 होता है और ये क्या होता है, y1 होता है, ये क्या होता है x2 और ये क्या होता है, y2 होता है ना। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 और यहाँ पे लिखेंगे x2 y2 लिख दिए। चलिए
यहाँ पे x1 का मान कितना आया, x1 बराबर आया है -8 और y1 कितना आया है, y1 आया है -3 आया है ना। चलिए यहाँ से x2 कितना आया है, x2 आया है -6 और y2 कितना आया है, y2 आया है -2। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखाना है चूंकि पी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला पर आए हैं, रूट के भीतर x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर बराबर रूट के भीतर x1 का मान कितना है, -8, तो यहाँ पे दे दिए -8 और ये वाला फार्मूला का मान है तो माइनस दे दिए। अब x2 का मान देंगे, x2 का मान कितना है, -6, इसको कर देंगे ब्रैकेट के भीतर और बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे और इसका करेंगे इसका। यहाँ पे देखिए कैसे हम किए हैं, यहाँ पे बहुत देखना जरूरी है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, प्लस का चिन्ह देंगे प्लस y1 का मान बता देंगे, y1 का मान है -3 और ये वाला फार्मूला का मान है, ये माइनस पहले दे दिए। अब y2 का मान देखेंगे, y2 का मान कितना है, -2, तो ब्रैकेट के भीतर लेकर के -2 लिख देंगे और बड़ी ब्रैकेट दे देंगे और इसका क्या करेंगे, और इसका कर देंगे। ठीक है, चलिए बराबर -8 को -8 रहने दीजिए, -8 माइनस गुना माइनस क्या होगा, +6। यहीं पे दिक्कत होता है स्टूडेंट्स, बार बार स्टूडेंट यहीं पे गलती करता है, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ये वाला प्लस का चिन्ह दे दिए, प्लस का चिन्ह दे दिए, -3 तो -3 दे दिए, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस और 2 लिख देंगे और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। चलिए बराबर 8 में से 6 को क्या करेंगे, जोड़ना है, -8 में से 6 को जोड़ेंगे कितना बचेगा, -2 बचेगा। बचपन में आप लोग पढ़ेंगे ये वाला जोड़ सम, प्लस 3 में से 2 गया कितना बचेगा, -1 का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया, प्लस -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए रूट के भीतर कितना हो गया, 5, इसीलिए पी के बराबर रूट के भीतर 5 इकाई। सेम सेम उतना आंसर आया, इसके पहले जितना आंसर रहता है √5 इकाई, तो उतना आंसर आया है, देख लिया आप लोग। चलिए और ये हो गया आंसर। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, नोट डाउन कीजिए। चलिए यहाँ तक रहने देते स्टूडेंट, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर आप लोगों को देखने में कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा, आप लोग को देखते देखते नींद भी लग सकता है, इसलिए आप लोग यहीं पर रहने दीजिए। अब हम लोग लेक्चर में 3 बनाएंगे स्टूडेंट, आप लोगों का वीडियो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कीजिए। ठीक है, थैंक यू।